एक ना बड़ी कॉमन दिक्कत रहती है पाँव में सूजन। ड्रॉप्सी कहते थे, एडीमा कहते हैं, स्वेलिंग कह लें। पाँव में, एड़ियों में, द लोअर लिम्स टांगों में, घुटनों के नीचे नीचे का हिस्सा द काफ्स। स्वेलिंग कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जैसे ना देर आर डिफरेंट टाइप्स, उसमें एक पिटिंग एडिमा बोलते हैं, जैसे कि अगर प्रेस करें ना तो गड्ढा सा बनता है, एक पिट सी बनती है, पिटिंग एडिमा। स्वेलिंग दैट लीव्स एन इंडेंटेशन, वहां एक गड्ढा सा बन जाता है, पिटिंग एडिमा। ठीक है, ये एक बड़ा प्रमुख सिम्टम है, बड़ा कॉमन सिम्टम है। स्वेलिंग या एडिमा या ड्रॉप्सी का एक हिस्सा है। ये क्यों होती है? बेसिकली बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम विद योर हार्ट, जो प्रमुख वजह रह रही है। दैट इज द मेन रीजन। हार्ट के साथ कोई दिक्कत है, किडनीज के साथ कोई दिक्कत रह रही है, या कोई और अंडरलाइंग कंडीशन दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ स्वेलिंग इन द फीट एरिया। अच्छा, बहुत कॉमन रहता है हार्ट। ड्रॉप्सी पहले यूज किया जाता था वर्ड, आजकल एडिमा बोलते हैं, ड्यू टू हार्ट फेलियर। ये एक बड़ा कॉमन रीजन है हार्ट फेलियर की वजह से होने वाली सूजन, या हार्ट डिजीजेस कह लें, इसको बोलते हैं कार्डियक ड्रॉप्सी, कार्डियक या हार्ट फेलियर। ठीक है, दैट लीड्स टू स्वेलिंग एडिमा। अच्छा, ये जो स्वेलिंग है ना, ये बेसिकली इट्स अ सिम्टम, ये बीमारी नहीं है। इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिम्टम। ये एक लक्षण है जो दर्शाता है कि अंदर कोई बीमारी पनप रही है। वो क्या बीमारी है वो आइडेंटिफाई करनी जरूरी है। और आज का जो चर्चा रहेगा, डिस्कशन रहेगी, दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, कार्डियक ड्रॉप्सी जिसको हम बोलते हैं, कार्डियक एडिमा। राइट। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अपने हार्ट को तंदुरुस्त रखें, लेट इट बीट एफिशिएंटली, जवान रखें, इसको यंग रखें। अगर कोई वजह है दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ कंडीशन, कार्डियक ड्रॉप्सी हो रही है, पाँव में सूजन रह रही है, तो उसको वहीं रोकें, बिकॉज इट इंडिकेट्स समथिंग सीरियस गोइंग ऑन इनसाइड। आज इसी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कार्डियक ड्रॉप्सी के। बेसिकली क्या होता है? इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है ना, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। क्यों होएगा? देखिए, ये शुरुआत कहां से होती है? हार्ट के मसल्स वीक हो गए हैं कह लें, सिंपल भाषा में आपके सामने रखूंगा सो यू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हार्ट के मसल्स वीक हो गए, मांसपेशियां वीक हो गई हैं, हार्ट का कोई डिजीज, कोई वजह से, जिस वजह से ना हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई है, हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है। उस वजह से क्या होगा? जितना ब्लड हार्ट को पंप करना चाहिए ना, वो उतना कर नहीं पा रहा। व्हाट विल हैपन? जो वेन्स के अंदर है ना, ब्लड वहीं ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गया, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया वेन्स में। आप इमेजिन कीजिए, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा वेन्स में, क्या होगा? फ्लूइड विल ऊज आउट इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। आजू बाजू के जो टिश्यूज है ना, उसके अंदर फ्लूइड ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा? ये स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। और ये ज्यादा देखा गया हमारे पाँव में, मैंने बताया आपको, एड़ियों में, नीचे टांगों का हिस्सा, इवन इन एब्डोमेन, नाभि के नीचे, पेट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्डियक ड्रॉप्सी, यानी कि जो एडिमा हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर की वजह से। ये हार्ट फेलियर का रीजन मैंने बताया आपको। सिम्टम्स क्या रहते हैं? स्वेलिंग है, एडिमा, इन्हीं हिस्सों में जब मैंने आपको बताया। सेकंड इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में ना दिक्कत महसूस करता है बंदा। थर्ड इज कफ, खांसी भी आती है बंदे को, कई बार तकरीबन सूखी खांसी। एंड फटीग, थकान, बहुत, हमेशा थका थका से रहना। और ये ना आप यू कैन वेरी वेल इमेजिन क्या होगा जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया ना, दे विल फाइंड अ रैपिड गेन इन द वेट। वजन जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये बड़ा रैपिड होता है, फास्ट होता है, दिनों दिनों में ना किलो 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। यू कम टू नो। अच्छा, जब ये फ्लूइड निकल जाएगा बॉडी से विद मेडिसिन या अदरवाइज प्रोसीजर के थ्रू, तो वेट फिर कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, ये बढ़ रहा है अंदर, इट लीड्स टू वेट गेन। और ये सब क्यों हो रहा है? वजह क्या है? कॉज क्या है? हार्ट डिजीज है कोई, मैंने बताया, कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ऑर्गेनिक बदलाव आ गया हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, सीएचएफ जिसे हम बोलते हैं, राइट? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, या इवन हार्ट अटैक हो गया। दैट ऑल्सो लीड्स टू, इस वजह से ये होता है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? थिंग्स टू डू, जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। सोडियम का इंटेक कम करें, नमक कम करें, नमक ज्यादा तो नहीं खा रहे, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो लेते हैं ना कई बार एक्स्ट्रा खाने के साथ एक्स्ट्रा, वो बंद करें। दूसरा, डायूरेटिक्स लें, वाटर पिल्स बोलते हैं। और होम्योपैथी में कौन सी डायूरेटिक मेडिसिन हैं, रेमेडीज हैं, उसके अलग से मेरा लेक्चर है, देख लीजिएगा, डायूरेटिक्स इन होम्योपैथी।
तो वो ऐड करें, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो निकलेगा बॉडी से। एंड थर्ड इज अपने जो पाँव है ना उनको थोड़ा एलिवेटेड रखें, नीचे सपोर्ट रखें, ज्यादा पाँव लटका के ना रखें ज्यादा देर, वो आपका स्वेलिंग जाने नहीं वाली है। ठीक है, सो ये हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, हार्ट फेलियर इज नॉट के हार्ट पंप करना बंद कर गया, कि इट हैज स्टॉप टू पंप ब्लड, नो, वो हार्ट रुक थोड़ी गया, लेकिन पंपिंग कमजोर हो गई है। जितना ब्लड हमें चाहिए बॉडी को, ऑक्सीजन रिच ब्लड जितना चाहिए ना, वो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर, या इसको राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है ना, जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, इट सेंड्स द ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन वहां से मिलेगा, तो वो प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, यानी कि लंग्स को सप्लाई नहीं हो रही प्रॉपर। जो लेफ्ट साइडेड है, बेसिकली लेफ्ट साइडेड ही होता है ये जो हार्ट फेलियर रहता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो बॉडी को सप्लाई करता है, ऑल बॉडी पार्ट्स को, लेफ्ट साइड। तकरीबन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ही देखने में आता है। अब ये क्यों होगा, ये थोड़ा समझिएगा, ये ना सिम्टम्स, कॉजेज एंड फाइनली कम टू द होम्योपैथिक रेमेडीज। कुछ इस तरह से मैंने वीडियो तैयार किया। अब ये क्यों होगा, हार्ट फेलियर ऐसा वाला क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बड़े कॉमन वजह है, एरिथमियाज। एरिथमिया हम समझते हैं, ये सारे टर्म्स मैं आपको जो बताऊंगा ना, ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेपरेट लेक्चर्स, अलग अलग मैंने डिस्कस किए हुए हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट जो नॉर्मल होनी चाहिए, लपटप, वो प्रॉपर नहीं हो रहे, इरेगुलर एरिथमिया, दैट लीड्स टू दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कार्डियोमायोपैथी, सीएमपी। कार्डियोमायोपैथी के ऊपर भी अलग से लेक्चर है, या इन शॉर्ट समझ लें कि जो हमारे कार्डियक मसल्स है ना, जो हार्ट की मांसपेशी है ना, दिल की मसल्स हैं, उनका कोई डिजीज हो गया, उनमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है, या वो थिक हो गई हैं, वो रिजिड हो गई हैं, वो स्टिफ हो गई हैं, कार्डियोमायोपैथी। या जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक की वजह से भी ये सिम्टम आ सकते हैं, कोई हार्ट के वॉल्व्स का डिजीज है उस वजह से हो सकते हैं। इवन सिंपल बात करें तो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, अगर सीएडी का पेशेंट है ना, तो भी ये सिम्टम आने पॉसिबल है, हो सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस कॉमन वजह रहती हैं। एंड इन जनरल बताऊं आपको, अगर बीपी बढ़ रहा है ना, हाइपरटेंशन है, अगर डायबिटीज का पेशेंट, अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, ये भी इट कैन लीड टू दिस कंडीशन, कार्डियक ड्रॉप्सी हो सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं, और उसमें से आज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज आर्सेनिक एल्बम। बड़ी उम्दा दवाएं आती हैं, कई दवाएं आती हैं, और याद रखिए सिम्टम्स पकड़ में आने बहुत जरूरी हैं। सिम्टम्स पकड़ में आ गए तो मैजिकल रिजल्ट्स दिखते हैं होम्योपैथी में, दैट इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। आर्सेनिक एल्बम इज अ वेरी गुड रेमेडी। देन ऑरम म्यूरेटिकम इज अनदर रेमेडी। हार्ट के पेशेंट्स के लिए ना, ये कुछ उम्दा दवाओं के नाम बता रहा हूं मैं आपको। लेकोसिस इज अनदर गुड रेमेडी, जहां हाइपरटेंशन की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। लाइकोपोडियम इज अनदर ब्यूटीफुल रेमेडी। और इवन कॉलिनसोनिया भी है, आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन इस पे मैं अलग से डिस्कशन, आई विल प्रिपेयर अ लेक्चर। कॉलिनसोनिया यूजुअली क्या है कि इट इज नोन फॉर बाउल्स, स्टमक, रेक्टल इश्यूज, जहां जैसे ना हेमरॉइड्स, पाइल्स की दिक्कत है, एनगॉर्जमेंट है, एनगॉर्ज्ड वेन्स हैं, दिक्कतें वहां रह रही हैं। लेकिन कॉलिनसोनिया इज गुड रेमेडी फॉर हार्ट ऑल्सो। और यहां सीएचएफ की वजह से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से अगर दिक्कतें रह रही हैं, तो दिस इज अनदर गुड रेमेडी। इसकी डिटेल डिस्कशन अलग से करेंगे, इट्स अ गुड रेमेडी। आज मैं बात करूंगा डिजिटैलिस की। दो एक वीडियोस में बेसिक इंट्रोडक्शन की हुई है इस रेमेडी की। डिजिटैलिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने ऊपर आपको कॉजेज बताया ना, एरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट, कार्डियोमायोपैथी, एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये तकरीबन बहुत अच्छे से कवर करती है डिजिटैलिस। इट इज वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड जहां कार्डियक ड्रॉप्सी है और चेस्ट में पेन है, हार्ट के रीजन में पेन रहता है, कॉन्स्टेंट पेन रहता है। थोड़ी सी एक्सर्शन, थोड़ी सी मूवमेंट हुई ना, तो पैल्पिटेशंस बड़ी सुनाई देती हैं। हार्ट की जो थ्रोबिंग है ना, वो बड़ी ऑडिबल हो जाती है। एंड इन जनरल पेरिकार्डाइटिस में भी जोड़ा जा सकता है इसको। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी, इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी। इनफैक्ट डिजिटैलिस के अगर सिम्टम्स मैच करते हैं ना, तो 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दें, रिजल्ट्स दिखते हैं। वो आपकी ड्रॉप्सी खत्म होती है, वो स्वेलिंग कम होनी शुरू हो जाएगी विद बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स हैं? वो हार्ट में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, हार्ट की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। अपने डॉक्टर की सलाह लेके इसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी दवाओं में। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो से ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिली होगी
कि ये स्वेलिंग, ये सूजन क्यों होती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे होम्योपैथी हेल्प करती है। विशिंग यू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू होम्योपैथी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो पर, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।